नील ने बचाया सभी और रिद्धि की जान जी। हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से जब रिद्धि और सभी श्रीचंद के जाल में फंस चुकी होती हैं। एक सुनसान वीरान गोदाम में बंदूक की नोक पर रिद्धि कांपती खड़ी है और सभी रस्सियों में जकड़ी हुई है। सामने खड़ा है वह आदमी जिसे अब तक सभी ने एक मासूम शरीफ इंसान समझा था, श्रीचंद। लेकिन आज उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। एक दरिंदा, एक अपराधी जिसने इंसानियत का सिर्फ मुखौटा पहना हुआ था। श्रीचंद की आंखों में वह पागलपन था जो किसी भी हद तक जा सकता था। वह सभी और रिद्धि को धमका रहा था। उनकी आंखों में डर समा चुका था। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल था, किसी भी तरह से रिद्धि को बचाना है। दूसरी ओर बहुत दूर कहीं नील को बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका दिल धड़क रहा है, क्यों उसे लग रहा है कि कोई अपना बहुत बड़े खतरे में है। और जैसे ही वह सभी को कॉल करता है, उधर से कोई जवाब नहीं आता। वह कई बार कॉल करता है, लेकिन सभी का फोन बंद होता है। नील की बेचैनी अब डर में बदल जाती है और वह बिना एक पल गवाए उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है जो कुछ समय पहले सभी ने उसे भेजी थी। नील जब उस सुनसान जगह पर पहुंचता है तो सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठता है। रिद्धि की कनपटी पर बंदूक और सभी रस्सियों में जकड़ी हुई। यह नजारा उसके होश उड़ा देता है, लेकिन वह जानता था कि यहाँ अगर कोई भी गलती हुई तो रिद्धि की जान जा सकती है। वह खुद को शांत करता है, हालात का आकलन करता है और धीरे धीरे चुपचाप वहाँ पहुँचता है। लेकिन तभी उसे श्रीचंद की वो बातें सुनाई देती हैं जो उसकी रगों में आग लगा देती हैं। श्रीचंद कह रहा होता है, तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो मेरी रची गई साजिश का हिस्सा थी। नील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी तेजस्विनी, जिससे वो बेहद प्यार करता था, वो हादसे का शिकार नहीं बल्कि एक साजिश में मारी गई। यह सुनकर नील खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन तभी सभी की नजरें उससे टकराती हैं। वह अपने आंखों के इशारे से नील को समझाती है, अभी नहीं, हमारी जानें दांव पर हैं। नील सभी के इशारे को समझ जाता है और खुद को काबू में रखते हुए धीरे धीरे पीछे से श्रीचंद के पास पहुंचता है। एकदम सही मौके पर वो श्रीचंद के हाथ से बंदूक पकड़ लेता है। कुछ ही पलों में अफरातफरी मच जाती है। गोली चलती है, लेकिन शुक्र है कि रिद्धि को नहीं लगती। नील बहादुरी दिखाते हुए रिद्धि और सभी दोनों को वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि अब सच्चाई यह है कि श्रीचंद अकेला नहीं है। उसके साथ पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं। यह एक ऐसा जाल है जहां सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि साजिशों को समझने की चतुराई भी चाहिए। नील और सभी अब यह ठान लेते हैं कि वो तेजस्विनी और रजत दोनों की मौत का इंसाफ लेकर रहेंगे। नील सभी की आंखों में झांकता है और कहता है, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब हम दोनों मिलकर इसे लड़ेंगे। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तभी नील को एक और बड़ा सच पता चलता है, जिससे उसके पैरों तले एक बार फिर जमीन खिसक जाती है। सई असल में सभी की बेटी है। यह जानकर नील को अपनी आंखों और किस्मत पर यकीन नहीं होता। उस मासूम सई से उसका भावनात्मक जुड़ाव अचानक एक और गहरा रिश्ता बन जाता है। नील अब खुद को रोक नहीं पाता और सई से मिलने के लिए सीधे उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे इंतजार नहीं बल्कि एक तूफान मिलता है। तारा जैसे ही वह दरवाजा खोलती है और नील को सामने देखती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। तारा एक जोरदार ड्रामा करती है और सभी पर गंभीर इल्जाम लगा देती है। वह नील के सामने सभी के चरित्र पर सवाल उठाती है। यह कहती है कि सभी ने अपनी जिंदगी में कई राज छिपाए हैं और अब नील को
उसका साथ नहीं देना चाहिए। नील हैरान रह जाता है, लेकिन सभी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर सच छिपाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सामने लाया जाए। अब हालात उलझ चुके हैं। एक ओर तारा की चालें हैं, दूसरी ओर श्रीचंद और उसके साथ खड़ी भ्रष्ट व्यवस्था। लेकिन सभी और नील के बीच अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका है, भरोसे का, न्याय का और सच्चाई के लिए लड़ने का। नील अब किसी भी साजिश से नहीं डरता, क्योंकि उसके साथ है सभी, वो औरत जिसने अपनी बहन, अपने पति को खोकर भी हार नहीं मानी। अगले कुछ दिन बेहद अहम होते हैं। नील और सभी एक एक करके उन सबूतों की तलाश में लग जाते हैं जो श्रीचंद को बेनकाब कर सकें। अस्पताल, पुलिस रिकॉर्ड, पुराने केस फाइल्स, हर जगह छानबीन की जाती है। इसी दौरान एक पुराने सीसीटीवी फुटेज से उन्हें वो क्लिप मिलती है जहां तेजस्विनी को आखिरी बार जिंदा देखा गया था, और उसके ठीक बाद श्रीचंद उस जगह से निकलता दिख रहा था। यह फुटेज अब उनके पास सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। लेकिन यह सब आसान नहीं होता। तारा हर मोड़ पर सभी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है। वह नील के घर वालों को भड़काती है, नील की माँ को सभी के खिलाफ भड़काती है, और यहाँ तक कि पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाने की भी कोशिश करती है। लेकिन नील अब अडिग है। वह सबको कह देता है, मैं अब सभी के साथ हूँ। जिसने मेरी बीवी को मारा, जिसने बच्चों को अनाथ किया, उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। अब लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। श्रीचंद को भी खबर लग जाती है कि उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। वह अपनी चालें तेज कर देता है, सभी और रिद्धि को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये दोनों लड़कियां डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा है और अब वे हार नहीं मानेंगी। अंत में कोर्ट का दिन आता है, सबूत पेश होते हैं, गवाह सामने आते हैं और वह वीडियो फुटेज पूरे कोर्ट को हिला देता है। नील की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब वो सुकून के आंसू हैं, इंसाफ के। श्रीचंद के चेहरे से नकाब उतर जाता है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। बाहर निकलते वक्त नील सभी का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेजस्विनी, रजत और अब सई, हमारे रिश्ते को आशीर्वाद मिल चुका है। सभी उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुरा देती है। एक लंबी लड़ाई के बाद अब शायद एक नई शुरुआत का वक्त